अगर कोई कंपनी कहे कि उसने करोड़ों की सेल्स की है, तो क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगी? वो प्रॉफिटेबल हो भी सकती है और नहीं भी। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जो समझना जरूरी है, वो है सेल्स, क्योंकि बिना सेल्स के कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज हम जानेंगे सेल्स क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सेल्स को सिंपल भाषा में रेवेन्यू भी कहते हैं। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर कितने पैसे कमाए, यहां ध्यान दो। सेल्स का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। सेल्स सिर्फ ये बताती है कि कंपनी ने कितना बिजनेस किया। सेल्स निकालने की कैलकुलेशन बहुत आसान है। जितने प्रोडक्ट बेचे गुणा उनकी सेलिंग प्राइस, बस इतना ही। इसमें अभी कोई खर्च नहीं घटाया जाता। अब एक आसान एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने एक साल में 10,000 प्रोडक्ट बेचे, हर प्रोडक्ट की कीमत रुपए 100 है, तो सेल्स होगी 10,000 प्रोडक्ट गुणा 100 रुपए बराबर 10 लाख रुपए टोटल सेल्स। यही कंपनी की टोटल सेल्स है। ये प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ टोटल बिजनेस अमाउंट है। इंडिया में जब भी कोई कंपनी क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट्स देती है, सेल्स या रेवेन्यू सबसे पहले बताया जाता है। इन्वेस्टर्स देखते हैं सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, डिमांड स्ट्रांग है या नहीं। इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सेल्स ग्रोथ को बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। सेल्स घट रही है, वार्निंग सिग्नल हो सकता है, लेकिन याद रखो, सेल्स अकेले काफी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में सेल्स के साथ ये भी देखना जरूरी है, प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, डेट, कैश फ्लो, बाकी मापदंडों को समझना भी जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे सेल्स क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और स्टॉक मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है। सेल्स बराबर बिजनेस की शुरुआत, लेकिन डिसीजन हमेशा मल्टीपल पैरामीटर्स देखकर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे सिंपल स्टॉक मार्केट्स कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझने से होती है।